नमस्कार। भारत में साहित्य का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? आज हम इसी पर बात करने वाले हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार पर। एक ऐसा सम्मान जो हर भारतीय लेखक का सपना होता है। तो सवाल बहुत सीधा सा है, भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान आखिर है कौन सा? और जानते हैं, इसका जवाब सिर्फ एक नाम नहीं है, ये वो धागा है जो भारतीय साहित्य की पूरी दुनिया को एक साथ बांधता है। और वो सम्मान है ज्ञानपीठ पुरस्कार। जी हाँ, यही है वो सबसे बड़ा सम्मान जो किसी भी भारतीय लेखक को उनके पूरे जीवन के साहित्यिक योगदान के लिए मिलता है। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? चलिए जरा इसके इतिहास में झांकते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। अच्छा, तो इसकी कहानी शुरू होती है 1961 में। इसी साल इस अवार्ड की स्थापना हुई और फिर ठीक 4 साल बाद यानी 1965 में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और इस पुरस्कार की नींव रखी थी भारतीय ज्ञानपीठ संस्था ने। उनका मकसद बिल्कुल साफ था कि भारत की अलग अलग भाषाओं में जो बेहतरीन लेखक लिख रहे हैं, उन्हें देश का सबसे बड़ा सम्मान दिया जाए। तो जो सबसे पहला पुरस्कार था वो 1965 में मिला मलयालम भाषा के एक बहुत ही मशहूर कवि जी शंकर कुरूप को। अब इस पुरस्कार की जो सबसे खास बात है वो है इसका दायरा। मतलब ये किसी एक भाषा तक ही सीमित नहीं है। ये भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं में से किसी में भी लिखने वाले लेखक को मिल सकता है। सोचिए, चाहे वो हिंदी हो, बंगाली, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मराठी या फिर गुजराती। चलिए अब जरा उन कुछ बड़े नामों पर नजर डालते हैं जिन्हें ये सम्मान मिला है। सच कहें तो ये लिस्ट अपने आप में भारतीय साहित्य के दिग्गजों की एक महफिल है। इस लिस्ट की खूबसूरती इसकी विविधता में है। देखिए, हिंदी के लिए महादेवी वर्मा, तो पंजाबी के लिए अमृता प्रीतम, कन्नड़ के लिए गिरीश कर्नाड और उर्दू के लिए कुर्रतुल हैदर। कमाल की बात तो यह है कि ये सम्मान अंग्रेजी में लिखने के लिए अमिताभ घोष को भी मिल चुका है। अच्छा, तो जब किसी लेखक को ये पुरस्कार मिलता है तो उन्हें असल में मिलता क्या क्या है? क्योंकि ये सिर्फ एक टाइटल या ट्रॉफी से कहीं ज्यादा है। तो देखिए, विजेता को 3 खास चीजें मिलती हैं। सबसे पहले एक प्रशस्ति पत्र यानी एक साइटेशन जो उनके काम का ऑफिशियल सम्मान होता है। फिर मिलती है विद्या की देवी वाग देवी की एक खूबसूरत कांस्य प्रतिमा और साथ में होती है एक बड़ी नकद राशि। और वो बड़ी नकद राशि कितनी है? पूरे 11 लाख रुपए। ये रकम असल में उस लेखक की सालों की मेहनत और साहित्य साधना के प्रति एक गहरा सम्मान है। लेकिन दिन के आखिर में ये पुरस्कार सिर्फ पैसों या प्रतिमा के बारे में नहीं है। इसका एक बहुत ही गहरा एक सिंबॉलिक मतलब भी है। इसे कुछ इस तरह से कहा गया है कि ये सिर्फ एक सम्मान नहीं बल्कि भारतीय साहित्य की आत्मा के लिए एक सम्मान का प्रतीक है। कितनी गहरी बात है। सही मायनों में ये पुरस्कार उन कलम के सिपाहियों को एक सलाम है जो अपनी लेखनी से, अपनी कहानियों और कविताओं से समाज को एक आईना दिखाते हैं, उसे एक नई राह पर ले जाते हैं। और यहीं पर आकर एक बहुत दिलचस्प सवाल खड़ा होता है कि अपने शब्दों से समाज को रास्ता दिखाने वाला अगला महान लेखक कौन होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।